देखिए, अब अपने इस अकाउंट को एडवांस टैक्स के वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखो, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स में क्या लिखा है? 1,40,000 पिछले साल का, तो इस साल का कितना हुआ? 80,000। तो 1,40,000, 40,000 जो पिछले साल का था वो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस, और इस साल का जो है वो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस। वो सिंपल लॉजिक है इसके अंदर, राइट? तो देखो यहाँ पे 1,40,000 को मैंने ओपनिंग में लिखा और 80,000 को यहाँ पे क्लोजिंग में लिखा। अब यहाँ पे अपने याद क्या रखना है कि जो तुम्हारा एडवांस पेमेंट होता है ना, वही तुम्हारी लायबिलिटी होती है। तो सामने की साइड पे जो ओपनिंग बैलेंस है ना, वही एग्जैक्टली क्या लिख देंगे अपने? 1,40,000 यहाँ पे क्रॉस टैक्स लायबिलिटी, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसी को यहाँ डेबिट पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। यानी इतना टैक्स तुमने पे किया, इतना टैक्स तुमने बैंक अकाउंट यानी पे इस साल तुमने पे किया। रिमेम्बर, 1,40 तो पिछले साल का था, तो इस साल कितना पे किया? एडवांस में पे किया ना, कितना पे किया तुमने? 80,000। अगर मेरी बात सुनो, अगर तुमको ऐसा लगता है ना कि ऐसे नहीं जाना है, दूसरे मेथड से जाना है, तो भी जा सकते हैं। बट ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके समझाया कि 2,20,000 का तुमने एडवांस टैक्स टोटल भरा, उसमें से 1,40 तो पिछले साल का है, तो इस साल का कितना हुआ? 80,000। तो भरा ही है ना वो पैसा। जब भरेंगे तो बैंक में से पैसा जाएगा ना, तो जो एक्स्ट्रा भरा वो 80,000 है। देखो, ऐसे भी देख सकते हैं अपने, राइट? पर अपने क्या याद रखना है कि अपने 2,20 में से 1,40 पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस, बचा हुआ क्लोजिंग। फिर दोनों को सामने सामने लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 1,40 को सामने लिखेंगे क्रेडिट में, तो इसमें क्रॉस टैक्स लायबिलिटी लिखेंगे, और बैंक अकाउंट में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 80,000। ओके। अब क्रॉस टैक्स लायबिलिटी का फाइनल अकाउंट अपने बनाते हैं। देखो, ध्यान देना, क्रॉस टैक्स लायबिलिटी की क्रॉस एंट्री करनी है। पर तुमने यहाँ पे डेबिट किया है क्रॉस लायबिलिटी को, देखो तुमने ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी को यहाँ पे डेबिट किया है, तो सेकंड एंट्री ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के अकाउंट में जाएगी, उसको अपने यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। देखो यहाँ पे है क्रेडिट में, बता रहा हूँ। ये रहा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के अकाउंट में से मैं 1,52,000 रुपये लेके आता हूँ। इसका शॉर्ट कर देता हूँ, अकाउंट दिखना चाहिए तो। देखिए, तो ये देखो हमारी क्रॉस टैक्स लायबिलिटी का, ये पहली एंट्री यहाँ पे 1,52,000 की, और दूसरी 1,50,000 की कहाँ से लेके आए? अपने प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स में से। इसकी सेकंड एंट्री अपने यहाँ करेंगे, देखो, और इसकी सेकंड एंट्री हमने यहाँ पे की। ऐसा हुआ, पर यहाँ पे 12,000 तुम्हारा कम कर रहा है। मतलब तुमको भरने थे 1,52,000, तुमने भरे कितने? अभी 1,40,000 भरे, बराबर है? तो अब हुआ कितना? 12,000 का तुम्हारा कम पड़ा नहीं, तो वो टैक्स तुमको इस साल पे करना पड़ेगा। इस साल तुमको टैक्स क्या करना पड़ेगा? इतना पे करना। अब सवाल, ये सब गड़बड़ है क्या? बहुत गड़बड़ की बात। हमेशा याद रखो कि मैं अगर 2019-20 में लॉजिक इसके पीछे का अगर प्रोविजन करता हूँ ना, तो ये मैं 2020-21 में पे कर, प्रीवियस ईयर का जो असेसमेंट होता है ना, उसको अपने करंट ईयर में पे कर, यानी पिछले साल का टैक्स इस साल पे कर। तो बराबर ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये पेमेंट है तुम्हारा, समझे? तो इस साल तुमको पेमेंट करने का कितना आया? 1,52,000 का पेमेंट करने का आया। पर पिछले साल तुम ऑलरेडी कितना भर चुके थे? 1,40,000 भर चुके थे। तो दिमाग सीधा सीधा लग जाता है कि 1,40 अगर मैंने एडवांस में भर दिया है, तो अब मुझे इस साल, मुझे पिछले साल का जो बाकी है वही भरने का नहीं। तो कितना भरने का? सिर्फ 12,000। टैक्स पेबल, एडवांस टैक्स पेबल पेड। हाँ, अगर ज्यादा निकले ना टैक्स, एडवांस टैक्स पेड, तो इसका मतलब उसके पास से अपने को पैसे वापस ले, समझे ना? अब एडवांस टैक्स क्या होता है, ये भी मैं आपको समझा दूं, अगर समझाने चले ही अपने। तो देखो क्या होता है नॉर्मली, कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, 20 लाख से अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है, तो कंपलसरी आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। अब एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है कि पिछले साल मैंने कितना टैक्स भरा था उसका मैं जजमेंट लगा लेता हूँ, और मैं अभी से पैसे भर देता हूँ। अभी तो मैंने फाइनल अकाउंट्स बनाए भी नहीं, मैंने फाइनल अकाउंट्स अभी तक बनाए भी नहीं, लेकिन उसके पहले मैंने क्या भर दिया? टैक्स भर दिया। इसलिए भरना है ना 3-3 महीने में, 3-3 महीने मुझे टैक्स भरना है। और ये टैक्स अगर मैं भर देता हूँ
तो मेरी इतनी जवाबदारी कम नहीं, चालू पैसे में से मैंने भर दिया, जो आते हुए पैसे उसमें से मैंने भर दिया, भारी नहीं पड़े मुझे इसमें। तो गवर्नमेंट एडवांस टैक्स हमसे कलेक्ट। फिर तुम 31 मार्च को जब अपना अकाउंट बनाओगे साल खत्म होने के बाद में एफडी के अंदर, तो पता चलेगा कि सही में अब कितना भरने का है। तो हमेशा ही ये होता है कि या तो एडवांस टैक्स हमारा ज्यादा हो जाता है या तो कम हो जाता है। तो अगर ज्यादा हो जाए तो पैसे निकलते हैं वापस में, इसको अपने क्या बोलते हैं, रिफंड बोलते हैं। इसको अपने क्या बोलते हैं, रिफंड बोलते हैं, राइट। और अगर हमने कम भरे हो तो वो हमारा शॉर्टफॉल है, वो हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। ये हमेशा होता है, राइट। तो देखो ये पूरे अकाउंट वापिस एक बार देख लो, कहाँ से शुरुआत हमने की थी, ये एक समय, बाकी तो बड़े बड़े समय ऑलरेडी अपने कर चुके हैं। ये एक सम ऐसा है जो एडवांस टैक्स को कैसे देखना है उसके बारे में बताया गया, बाकी जो समय है वो सारे सम एक ना दूसरी तरह से अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। अब देखें, पहले हमने कहाँ से शुरुआत की, हमने शुरुआत इसके अंदर यहाँ से की, देखें ओपनिंग बैलेंस जो ऊपर दिया गया है 1,20,000, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लिखा ही है, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी लिखा है, देखो ये रहा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, सेकंड लाइन के अंदर जो लिखा है वो हमने लिखा 1,20,000, राइट। और ये 1,20,000 लिखा, उसके बाद में जो तुमको एडजस्टमेंट के अंदर दिया गया है सेकंड लाइन के अंदर 1,28,750, उसको हमने यहाँ पे लिखा 1,28,000, ये क्लोजिंग में लिखा, राइट। जो क्लोजिंग में लिखा वही एग्जैक्टली पीएनएल अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा, 1,28,750। तो आप इसको टैली करेंगे तो यहाँ पे 32,000 क्रेडिट साइड पे कम पड़ता है, कम पड़े उसको शॉर्टफॉल बोलेंगे, और अगर डेबिट में आए तो उसको क्या बोलेंगे अपने, सरप्लस बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। एडवांस पेमेंट कितना है तुम्हारा, तो यहाँ पे 2,20,000 का तुमने टोटल एडवांस पेमेंट किया था, लेकिन 1,40,000 पिछले साल का था, जो पिछले साल का था उसको अपने ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे, और जो इस साल का था जो अपने पे करेंगे वो 80,000 उसी पे लिखेंगे, और साथ में यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको बैंक अकाउंट में लिखेंगे, और यहाँ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी हमने ऐसा समझ के उसको पे किया था ऐसा। अब जब ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बनाएंगे तो ये जो मैंने डार्क किया उसकी सेकंड एंट्री अपने यहाँ डेबिट में करेंगे, और जो ऊपर 1,52,000 लिखा था उसकी एंट्री अपने यहाँ पे क्रेडिट में करेंगे। फिर इस अकाउंट को टैली करेंगे, अगर डेबिट में आता है तो टैक्स पेएबल है, और अगर क्रेडिट में आता है तो टैक्स रिसीवेबल है, यानी मतलब वो रिफंडेबल है, पैसे वापिस आएंगे। ये हुआ तुम्हारा। अब लास्ट अपने इसके अंदर ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना लिखा है, 5 लाख, क्वेश्चन में दिया है 5 लाख। उसमें से अपने प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ से आया, ये जो पीएनएल अकाउंट लिखा है ना यहाँ पे, ये जो पीएनएल लिखा है ना वो यहाँ पे अपने माइनस करेंगे, ओके। 1,28,750। तो इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ तुम्हारा, 3,71,250, राइट। अब रिजर्व एंड सरप्लस में कितना लिखेंगे, 439,250। अब ये कहाँ से आया सवाल, 439,250 कहाँ से आया, तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले ओपनिंग बैलेंस तुमको दे दिया है 1 लाख का, 1 लाख का तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस, और बाकी का ये जो प्रॉफिट का है वो दोनों को मिला के यहाँ पे लिखना है, लेकिन ये सम आधा अधूरा है। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, खाली वर्किंग यहाँ पे लिख दिया है, पूरा सम बताया नहीं। 439,250 कैसे आएगा उसका पूरा बताया नहीं, क्योंकि आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। इन्होंने क्या किया है, एक बड़े सम में से एक टुकड़ा निकाल दिया है, पर एडजस्टमेंट को इन्हें पूरा ना करते हुए भी यहाँ पे 439,250 डायरेक्टली, ठीक। तो इसको आप कंसिडर मत करिएगा, इसकी जरूरत नहीं है अपने को भी। और करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, जो 12,000 का टैक्स पे करना है वो, और जो हमारी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स से 1,28,750 ये दोनों आएगा। और करंट असेट में जो इस साल हमने एडवांस टैक्स पे किया 80,000, पिछले साल का नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग वाला जो था वो 80,000 अपने यहाँ पे लिखेंगे, ओके। या लिखा है पीएनएल का, आई थिंक दोनों वर्किंग का ये बताया है, ये थोड़ा जल्दी में चला, नहीं मैं बराबर है, ये देखो ये रहा 1 लाख तुम्हारा, 1 लाख तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी शॉर्ट प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर। देखो ये 32,000 का हमारा था ना, ये 32,000 का शॉर्टफॉल जो है ना वो यहाँ से माइनस होगा, अगर ये डेबिट में होता तो ये प्लस होगा। तो 1 लाख में अपने 32,000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद में अपने को क्या मिलता है, 68,000। तो 68,000 में अपने ये जो प्रॉफिट आया है
3,71,250 ये प्लस कर देंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग हो गया। बराबर नहीं, वर्किंग पूरा ही किया है। मेरे पास जो पुराने पेम्पलेट है उसमें अधूरा वर्किंग। 2 साल पहले ये पेम्पलेट थे, पिछले साल इन्होंने पेम्पलेट चेंज किया था, इस बार वापस वही पेम्पलेट दिया है। ओके, तो यहाँ तक देखो अपना खत्म हुआ। और इसमें जो चीज तुमको नहीं आती थी वो मैंने करवाई है आपको। आपको करना क्या है, इसका ऑडियो वीडियो जो है मैं अभी भेज रहा हूँ आपको, वो आपको एक बार वापस देख लेना है। जो भी समझ में ना आए आप मुझे पूछ लेना बाद में। और और एक चीज ये है कि कल क्लास में एक थियरी सब्जेक्ट का लूंगा, टीएसबीएम के सेकेंड यूनिट का, वो अपने देखेंगे उसमें। और अभी मीटिंग क्लोज्ड।